बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसा का दौर भले ही थम गया है, लेकिन हिंसा वाले दिन क्या हुआ, किस तरफ से चले पत्थरों ने भड़काई आग और वो कौन लोग थे जो भीड़ को उकसा रहे थे, आखिर सबसे पहले हमला कहां हुआ? ये सब कुछ प्रशासन की तरफ से दर्ज एफआईआर में लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया टीवी के पास मौजूद एफआईआर में सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि दंगे को लेकर प्रशासन की तरफ से दर्ज की गई 2 एफआईआर में हिंसा की 2 अलग अलग वजह बताई गई हैं। एक एफआईआर शोभा यात्रा की भीड़ को हिंसक बता रही है, तो दूसरी में कब्रगाह के बाहर खड़े समुदाय विशेष को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रामनवमी के मौके पर बिहार के जिन शहरों को हिंसा की आग में झोंक दिया गया था, पत्थरबाजी, आगजनी, बमबाजी और फायरिंग से शहर के शहर कांप उठे थे। दंगाइयों ने ऐसा तांडव किया था कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। यहां तक कि बिगड़ी कानून व्यवस्था की वजह से अमित शाह की रैली तक रद्द कर दी गई थी। अब इसी मामले में दर्ज 2 एफआईआर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा का जो नंगा नाच हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी को अंजाम दिया गया, उसे लेकर लहेरी थाने में दर्ज 2 एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया टीवी के हाथ लगी है। हैरानी की बात यह है कि दोनों एफआईआर में दंगा शुरू होने की वजह अलग अलग बताई गई है। खास बात यह भी है कि दोनों ही एफआईआर नीतीश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने दर्ज कराई हैं। एक एफआईआर धर्मेंद्र पंडित ने दर्ज कराई है, जो बिहार शरीफ के सदर अंचलाधिकारी हैं, जबकि दूसरी एफआईआर अंजन दत्ता ने दर्ज कराई है। ये भी बिहार शरीफ ब्लॉक के बीडीओ हैं। ये दोनों एफआईआर हिंसा वाले दिन यानी 31 मार्च को दर्ज कराई गई हैं, लेकिन दोनों एफआईआर में हिंसा की वजह अलग अलग बताई गई है। धर्मेंद्र पंडित ने अपनी एफआईआर में मुसलमानों को दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि अंजन दत्ता की एफआईआर में शोभा यात्रा में शामिल भीड़ को हिंसक बताया। धर्मेंद्र पंडित ने एफआईआर में लिखवाया कि जैसे ही शोभा यात्रा कब्रिस्तान के पास पहुंची, वहां खड़े समुदाय विशेष की कुछ लोगों ने गलत इशारे किए और शोभा यात्रा में चल रहे लोगों को भड़काया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। वहीं अंजन दत्ता की एफआईआर में कहा गया कि शोभा यात्रा में शामिल लोग हंगामा और नारेबाजी और तोड़फोड़ करते आ रहे थे। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो बढ़ते बढ़ते दंगे में तब्दील हो गया। इससे पहले सासाराम में भी धारा 144 लगाने को लेकर 2 प्रशासनिक महकमे आमने सामने आ गए थे और अब 2 अलग अलग एफआईआर ने विरोधियों को नीतीश सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। तुष्टीकरण की हद ये न करें कि बिहार में आज तक किसी हिंदू ने तजिया पर कोई पत्थर नहीं फेंका। ससुराम जल रहा हो, नालंदा का वोट लेंगे और नालंदा के हिंदुओं को संरक्षण नहीं देंगे उनके आस्था के जुलूस को। नीतीश बाबू, बहुत दिन हो गया, अब ये नहीं चलने वाला है। अलग अलग एफआईआर में जहां दंगे की वजह को लेकर विवाद हो रहा है, वहीं नालंदा और सासाराम में लोग अमन की खातिर हाथों में बैनर लेकर बाहर निकले हैं। शहर की शांति बिगाड़ने वालों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम दोनों ही जगहों पर लोगों ने शांति मार्च निकालकर ऑल इज वेलकम मैसेज देने की कोशिश की। शांति बहाली के बीच नालंदा और सासाराम में सुरक्षा कर्मियों की 26 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 19, एसएसबी की 3, आईटीबीपी की 1 और आरएएफ की 3 कंपनियां शामिल हैं। इन सभी को दोनों जिलों में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। इसी बीच इन शहरों को दंगे की आग में झोंकने वालों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। बिहार शरीफ में अब तक 130 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो नालंदा में 49 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। इनके अलावा दंगे के जो आरोपी पकड़ से बाहर हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। दोनों ही शहरों में एहतियातन इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। हाँ, बड़ी संख्या में आरोपी अभी तो पहचान होते ही जा रही है।
फुटेज के आधार पर कई लोग भागे हुए हैं शहर छोड़ करके, जिनकी अरेस्टिंग हो गई, बाकी लोग जितने मिसचीफ मॉन्गर से सब भागे हुए हैं, तो उनकी अब हम लोग कानूनी कार्रवाई करके कुर्की जब्ती करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। संपत्ति की कुर्की होगी और बाकी उन पे भी कार्रवाई होगी। जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको या सरकारी कार्यों में उनको मिलता है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ब्लैक सर्टिफिकेट रिलीज़ होगा। तो जितने लोग दंगा किए उनको काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे इसके। ये हमारी कोशिश है कि इस बहाने संदेश दिया जाए समाज को कि शांति बनाए रखें, शांति से बेहतर कुछ नहीं है। समाज को जोड़ा जा रहा है इस अभियान में। यही हमारा उद्देश्य है कि पुनः शहर वैसा ही आ जाए जैसा कि 31 से पहले था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।